जोहार साथियों, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशुतोष सिंह चेरो। मैं अभी समरनालय परिसर में हूं और हमारे बीच हैं नरेंद्र राम, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके उनका परेशानियों के बारे में, आखिर उनकी परेशानी क्या है। जोहार नरेंद्र राम जी आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार। नरेंद्र जी, आप अपना परेशानी बताइए। जी मेरा परेशानी यही है सर कि मैं पिछले 8 महीना से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। और मामला यही है कि अर्जुन राम पंचायत सचिव और उनका बेटा राहिल राज, ऐसे उन लोग पैतृक गांव उन लोग का इमली पाटन है, पलामू में ही। लेकिन काफी दिनों से जो है हाउसिंग कॉलोनी उत्तरी 12 लोटा में घर बना के रहते हैं। और जमीन दिलाने के नाम पर वे लोग हमसे जो है कि 2022 में ही 14,60,000 रुपए लिए हैं, जो कि हम SBI से लोन लेके दिए हैं। और वे लोग जमीन तो आज तक दिला नहीं पाए। और पैसा के लिए जो है हम शहर थाना मेदिनीनगर में 14 दिसंबर 2025 को FIR किए थे। और उस संबंध में जो है कि थाना प्रभारी DSP साहब, SP साहब और DIG साहब से मिलने के बाद 1 मार्च को हमें थाना में जो है राहिल राज के द्वारा, उनके पिता अर्जुन राम के द्वारा जो है कुछ गणमान्य लोग जैसे SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कुछ गणमान्य लोगों के बीच जो है एक जो है कि वार्ता हुई कि ऐसा करिए कि आपस में झगड़ना ठीक नहीं है। 1 लाख रुपया वो दिया उस दिन और 15 लाख रुपए का चेक दिया, जो कि 25 मई, 28 मई और 31 मई के डेट में चेक था। अब जब हम चेक को जो है कि समय पूरने पर बैंक में जा रहे हैं कि मेरा पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो, तो उसमें अकाउंट में जो है पर्याप्त बैलेंस नहीं है। और पूछने पर उल्टा जो है राहिल राज, अर्जुन राम दोनों पिता पुत्र जो है हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कि चेक बाउंस हो गया। हाँ जी, चेक बाउंस हो गया। अच्छा, चेक बाउंस हो गया तो आप फिर जुडिशरी वगैरह में क्लेम किए? जी बिल्कुल, मैं इसी पर्पज से आया हूँ कि अब NI एक्ट में करूंगा, चेक बाउंस का केस करूंगा उन लोग के ऊपर। लेकिन उसके पूर्व हम सवाल खड़ा करते हैं जिला प्रशासन के ऊपर कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जैसे CO साहब हैं, ऊपर में जो है कि DPRO साहब है, DDC साहब है, DC महोदय हैं, उसके अलावा मान लीजिए DSP साहब, SP साहब और DIG तक हम मिले, लेकिन मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ, त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ। और हम काफी संकट में है, पूरा परिवार मेरा 10। इस बीच में आप क्या जिला प्रशासनिक पदाधिकारी SP महोदय से मिले? जी, SP साहब जो नए आए हैं इनसे तो नहीं मिल पाया है अभी तक। हम प्रयास किए थे मिलने का, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आज मैं प्रयास कर रहा हूं, उनसे मिलने ही जा रहा हूं और मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, बशर्ते कि इनके पूर्व में जो SP महोदय थे उनसे वार्ता हुई थी, उनसे हम मिल के लिखित तौर पर और मौखिक तौर पर उनको अवगत कराए थे। साथियों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र राम जी 14 लाख रुपया जमीन लेने के लिए राहिल राज को दिए थे ना जी, राहिल राज को आपने जी राहिल राज को दिया था, लेकिन जमीन नहीं मिला जी। और उसके बदले में जो चेक, जो आपकी एक मुफ्त राशि जो आपने दिया था, वो भी वापसी नहीं हो पाई और चेक बाउंस हो गया जी। और उल्टा जान मारने की धमकी भी दिया जा रहा है बार बार हमें को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला कहावत जो है चरितार्थ हो रहा है यहाँ पर। साथियों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र राम जी ने कहा कि 14 लाख रुपए एक मोटी मुफ्त राशि जो है राहिल राज जी को दी गई थी और उसके बदले में जमीन नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही गंभीर है। इस संबंध में सर SC/ST कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री महोदय राधा कृष्ण किशोर से भी मिले और हम भी कई बार मिलने का प्रयास किया। अभी हाल ही में 1 जून को जो है उपायुक्त महोदय और मंत्री महोदय दोनों को समक्ष जो है कि हम अपनी बीती सुनाए हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो सका है सर। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नरेंद्र राम जी अपनी व्यथा को सुना रहे हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी और प्रशासनिक पदाधिकारी से अभी भी इनकी आस है कि यदि जमीन नहीं मिली है तो हमारी जो मुफ्त एक मोटी राशि 14 लाख रुपए दी गई थी वो मुझे वापसी मिल जाए, है ना। चलिए, आप बने रहिए जोहार इंडिया न्यूज में। इसी तरह के न्यूज को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।